Hello friend. Today we are going to discuss a question. A ball of radius r carry a positive charge whose volume charge density depend on the separation from the ball center h. हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी हुई है. This is also a variable quantity. Volume charge density is a function of r. Means the density of charge is a function of r, is increasing or decreasing from the center of the sphere to the surface of the sphere. This is a sphere, not a circle, like a ball, and the charge are distributed inside the sphere of the ball, and also the charge is varying from the center to the surface of the ball. We have to find the we have to correlate a relation between the magnitude of E as a function of radius r. Right. इसमें एक assumption है permittivity of the ball and environment is equal. Permittivity is it is property of the surrounding or the medium in which electric lines of force are passing. How much electric lines of force are permitted to pass inside the medium? This is permittivity of the medium. So if the surrounding permittivity is epsilon naught and ball की जो permittivity है that is epsilon b, and it is assumed that both are equal in magnitude. So we will take epsilon naught in the entire case. Find the magnitude of electric field intensity as a function of r. To evaluate this, we have to take a small element. चूँकि ये हमारा एक स्फीयर है, तो जो एलिमेंट होगा वो भी हमारा स्फेरिकल होना चाहिए. सपोज करिए किसी r डिस्टेंस पे हमने एक दिस इज स्मॉल r डिस्टेंस और ये हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया. इस एलिमेंट का जो साइज है वो dr है, थिकनेस. अब इस पूरे थिकनेस में ये भी एक तरीके से छोटा सा बॉल हो गया. इस छोटे से बॉल में कितना चार्ज है ये फाइंड आउट करना है. अच्छा, हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी हुई है दैट इज Q by V, मीन्स चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. मतलब हमें जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है चार्ज पर मीटर क्यूब दिया हुआ है. राइट, दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. तो सबसे पहले हम छोटे से एलिमेंट का वॉल्यूम निकालेंगे. इसके पहले तो ये देख लेते हैं कि सबसे पहले ये जो छोटा सा स्फीयर है इसका जो सरफेस एरिया होगा कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा. अगर इसी में हम dx से मल्टीप्लाई कर दें या dr से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा छोटा सा वॉल्यूम, उस एलिमेंट का एलिमेंटल वॉल्यूम हो गया. अब इस छोटे से वॉल्यूम में कितना चार्ज है वो कैसे पता चल जाएगा, क्योंकि हमें पर यूनिट चार्ज दिया हुआ है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है. 1 मीटर क्यूब में इतना चार्ज है तो इतने मीटर क्यूब में कितना चार्ज होगा, दैट विल बी रो into 4 pi r square dr. Again, rho हमारा is a function of r, so we can say the small charge will be equal to rho naught 1 minus r by capital R 4 pi r square dr. This is the charge inside the small sphere. Right. Now to find out the electric field at this radius r, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस रेडियस E will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q charge in this volume dq by radius r square. हमें अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है तो हमें पहले जानना पड़ेगा इस पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज है. राइट, ये पूरा एक वॉल्यूम होगा.
इस पूरे बॉल में कितना चार्ज है ये कैसे पता चलेगा? हमें एलिमेंट में पता था तो कितना चार्ज है, तो टोटल वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा इंटीग्रेट कर देंगे। तो टोटल चार्ज कितने बराबर होगा, 0 to r तक इंटीग्रेट करेंगे, 4 पाई रो नॉट r माइनस आर स्क्वायर बाई आर डी आर। तो टोटल चार्ज किसके बराबर हो जाएगा, 4 पाई रो नॉट, इसको इंटीग्रेट करेंगे आर स्क्वायर बाई 2, ये आर स्क्वायर पहले से था, ये आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब बाई 3 माइनस आर 4/4 आर, ये लिमिट है 0 to r। तो दिस इज टोटल चार्ज, 4 पाई रो नॉट आर क्यूब बाई 3 r4/4 r। इतने चार्ज की वजह से ये डी क्यू की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की वैल्यू 4 पाई रो नॉट आर क्यू बाई 3 माइनस r4/4r। ये डी क्यू हो गया और ये हमारा आर स्क्वायर हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, ई इक्वल टू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो गया, तो ये रो नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आर को बाहर निकालेंगे, आर ऊपर क्या बचेगा 1/3 माइनस r/4r। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज फंक्शन ऑफ r। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी will be a function of r, somewhere it will be maximum and somewhere it will be maximum। तो this is a relation, this is the required relation asked in the question, E versus r के बीच में relation, this is the relation। Now as it is a function of r, this is parabolic function of r, so we can find the maximum value। To find maximum value we have to differentiate dE by dr equal to 0, right? तो dy dr रो नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट r/3 माइनस आर स्क्वायर बाई 4r इक्वल टू 0। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3, सॉरी r3 तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 माइनस 2r/4r इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं r इक्वल टू 2r/3, राइट, r इक्वल टू 2r/3। इट मीन्स एट r इक्वल टू 2r/3 पे e की वैल्यू कितनी होगी, e विल बी मैक्स। तो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ maximum value of E max, putting this r rho naught by epsilon naught r/3 minus r square by 4r, rho naught by epsilon naught, r की वैल्यू 2r/3 माइनस 2r/3 होल स्क्वायर बाई 4r। ये हो जाएगा 2/9 r माइनस 4 r स्क्वायर बाई
ये हो जाएगा 36R, ये 4 9 हो जाएगा, और ये R R कैंसिल हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू रो नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट 2R by 9 minus R by 9. So you can say maximum value of electric field will be epsilon naught R by 9 epsilon. This will be the maximum value of electric field intensity, and this will be maximum at R equal to 2R by 3, right? Thank you very much.